ठीक। हाँ बच्चे देखिए, कक्षा 12 हिंदी पाठ 1 पवन दूत का चल रहा था। उसमें 15 नंबर देखिएगा। तेरे में है या देख ना जाना। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में पवन के पास देखिए वाणी तो है नहीं, राधा का संदेश मुंह से कहकर भगवान कृष्ण से कैसे सुना पाएंगे। इसीलिए राधा कहती है पवन से कि हे पवन, तू किसी भी क्रिया करके इन्हें मेरा संदेश अवश्य पहुंचाना, इन्हें कुछ भी करना, मेरा संदेश पहुंचाना। अर्थ में देखिए, तेरे में है ना या गुण जो तू व्यथा सुनाए। राधा कहती हैं कि हे पवन, तुझ में ये शक्ति नहीं है कि मेरी दुख और पीड़ा को भगवान कृष्ण के पास सुना दो, बोलकर सुना सके। इसलिए तू दूसरी लाइन, व्यापारों का प्रखर मती और युक्तियों को चलाना। इसलिए क्या कहती हैं कि अपनी बुद्धि से कोई उपाय से काम लेना ताकि मेरा संदेश पहुंचा सके। तीसरी लाइन, बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांत वाले। मेघ माने बादल, यानी बादल की कान वाले भगवान कृष्ण जिस घर में बैठे हो, क्या कहते हैं, बैठे हो निज सदन, यानी निज अपने घर में। निज माने अपना होता है। भगवान कृष्ण जब अपने घर में बैठे हों तो उस पर घर में चित्रों को तू ध्यान से देखना। यानी भगवान जहाँ पर बैठे हों वहाँ पर लगे दीवारों में पोस्टर और चित्रों को ध्यान से देखना। और देखिए और आगे क्या कह रही है, 16 नंबर, जो चित्र में हो सकेगी हमारी। संदर्भ वही, प्रसंग में पूर्वता वही रहेगा। अर्थ में देखिए, जो चित्र में बिरे विपुरा मिले चित्र कोई। राधा कहते हैं कि हे पवन, उस चित्र में यदि किसी दुखी नारी का यानी कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे तो। दूसरी लाइन, जो जा सके निकट, निकट माने उसके पास जाना और धीरे से उसको इस प्रकार हिलाना कि प्यारे हो चकित, जिसमें चित्र को वो देखें कि भगवान कृष्ण, हमारे प्राण प्रिय कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को ध्यान से देखने लगे। और आशा है, ये आशा करती हूँ कि सुरत उनको सकेगी हमारी, कि वियोग से पीड़ित राधा की याद उनको आ जाए। ये पवन को समझाती हुई राधा कहती हैं। काव्य अंदर वही रहेगा। और देखिए बच्चों, मंडे से स्कूल में आना है बिना ड्रेस, बिना साइकिल, और यहाँ तक का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे ही पढ़ाई होगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना।